नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 32,438 आप लोगों के लिए ये समझ लीजिए अंतिम मौका। अंतिम मौका अगर देखा जाए तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और आप अगर लास्ट डेट चक्कर में रहोगे, कब सोचोगे कि हम 1 तारीख को फॉर्म भरेंगे, तो फिर आपको पछताना होगा, क्योंकि आपका लास्ट डे में जो आपकी फ़ीस है वो पेंडिंग में रह जाएगी और आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्योंकि पिछली भर्ती हुई थी जिसमें रेलवे के अंतर्गत बहुत सारी भर्ती हुई थी, आरपीएफ की हुई थी, बहुत सारी भर्ती हुई थी जिसमें बहुत से बच्चों के फॉर्म नहीं भर पाए थे। फिर क्योंकि और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेलवे ग्रुप डी की 4-5 साल में आपकी वैकेंसी आ रही है, तो आप ऐसा मौका मिस नहीं कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि रेलवे ग्रुप डी के इतिहास में आप लोगों के लिए, आप लोग सोच रहे थे कि 1 करोड़ फॉर्म भरेंगे, 1.5 करोड़ फॉर्म भरेंगे, लेकिन डाटा आपको चौंकाने वाला है। इतिहास में आपके सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं और इस बार रेलवे ग्रुप डी में सेफ जोन कौन सा है, ज़्यादातर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। और साथ साथ में जो मैं जोन बताने जा रहा हूं, इस जोन वाले हो जाएं सावधान। और इस बार कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। जितने भी साथी लोग हैं ग्रुप डी का जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो भी और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी में अगर आपको अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि आपके जीएस कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरानी जो भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्योंकि पुराने नोट्स आपको हो सकता है कि बुकों में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोट्स एंड पीडीएफ है। और इसका खासियत ये है कि अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, 1 लाइन फॉर्मेट में है। आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो इस पीडीएफ में उपलब्ध हैं, और जो आपकी पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसका जो अभी बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट और ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये में दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करोगे आपको 10 सेकेंड में नोट्स मिल जाएगा। इस नोट्स में खासियत भी समझ लीजिए एक बार, 5000 प्लस प्रश्न हैं, 5000 प्लस प्रश्न और मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न हैं। जो कि आपकी परीक्षा होगी इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आप एक बार जरूर इस पीडीएफ को देखकर तैयारी जरूर करें। अब पहले आप सॉरी देखो, रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पद हैं, जिसमें आपकी लास्ट डेट है आपकी 1 मार्च, यानी आपके पास बिल्कुल ही समय एक प्रकार का समाप्त हो चुका है। ठीक है, एज की अगर बात की जाए तो एज आपकी 18 से 36 वर्ष आपकी आयु है। योग्यता है 10वीं पास, 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब बात की जाए तो रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म कितने भरे गए हैं, फॉर्म के बारे में बात की जाए, आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में 75 लाख फॉर्म हो गए, 80 लाख हो गए हैं, 82 लाख हो गए हैं, 85 लाख हो गए हैं। इस प्रकार से आप लोगों को डाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी तक जो आपके फॉर्म भरे हैं, हो सकता है कि आपके 2-3 दिन और बचे हैं, तो 2-3 दिन में आपके फॉर्म लगभग 1 करोड़ के लगभग पहुंच जाएंगे। जो अभी तक जो डाटा है वो आपका पहुंच गया है 90 लाख, 90 लाख फॉर्म भरे हैं। और ग्रुप डी की वैकेंसी है, आंकड़ा यही लगाया जा रहा था क्योंकि आईटीआई आपकी समाप्त कर दी गई थी। आंकड़ा ये लगाया जा रहा था कि ग्रुप डी में 32,000 पोस्ट हैं, कम से कम 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा, ये वैकेंसी आपकी 32,438 हैं। अभी एक ऑफिशियली नोटिस एंड न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है जिसमें कि रेलवे में 1.5 लाख पद खाली हैं, 1.5 लाख पद खाली हैं। तो ये जो आपकी 32,438 पद हैं, ये आपकी वैकेंसी जो आपकी बढ़ेंगी, ये वैकेंसी लगभग ये मान लीजिए 50,000 पहुँच जाएंगी, कन्फर्म है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की संख्या लगभग ये मान लीजिए 28 तारीख के बाद हम आप लोगों को डाटा लेके जाएंगे कि टोटल फॉर्म कितने भर चुके हैं। अभी तक जो भरे हैं वो आपके 90 लाख फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा ये भी देख लीजिए, जोन कौन सा सही रहेगा। देखो, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि दिल्ली और मुंबई
पहले एक बार ये जोन वाले समझ लें, दिल्ली और मुंबई वाले। दिल्ली और मुंबई में जो भी भाई जिस किसी ने भी अगर फॉर्म भरा है तो आप ये समझ लीजिए कम से कम दिल्ली और मुंबई वाले को कम से कम नंबर 85 प्लस लेकर आना हुआ, कम से कम 85 नंबर लेकर आना हुआ, क्योंकि इस 2 जोन ऐसे हैं, इन 2 जोनों में अगर देखा जाए तो लगभग 11.5 लाख फॉर्म आपके भर चुके हैं मुंबई में और लगभग 10.5 लाख फॉर्म भर चुके हैं आपके दिल्ली में। ये 2 जोन में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 जोन में ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो इसी जोन में ज़्यादातर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो इसकी वजह से लगभग 85 नंबर कम से कम लाने होंगे। और अगर बाकी जोनों की बात की जाए, कुछ जोनों में अगर बाकी बात की जाए तो 75 नंबर, और ज़्यादातर अगर अब जो आपका रहेगा तो कम से कम 80 नंबर लेकर चलना हुआ। आप लोग 80 नंबर लेके चलेंगे ग्रुप डी में। जो आपकी पिछली भर्ती हुई थी उसमें मैं देखा है बहुत से को 65 पर हुआ है, 62 पर, 64 पर, 68 नंबर पर, 72, 74 इस प्रकार से गया है। तो आपकी वैकेंसी भी है और उस प्रकार से उतने कम फॉर्म भरे हैं, कंपटीशन आप थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको कम से कम 80 नंबर लेके चलना होगा। और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद।